गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। पिछले लेक्चर में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और केवल टेंस के पार्ट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। टेंस के केवल हमने पार्ट्स देखे थे। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेंस का कितने पार्ट होते हैं। मैंने आपको ये बताए थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बच्चों, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल वो समय होता है जो अब चल रहा है। वर्तमान काल वो समय होता है जो अब चल रहा है। भूतकाल जो बीत गया, यानी जो समय बीत चुका है, जो गुजर चुका है, वो भूतकाल होता है। और भविष्यकाल जो आगे आएगा वो भविष्यकाल होता है। अब हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे। पास्ट टेंस के 4 पार्ट बताए थे। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट बताए थे। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। इस टेंस को अफर्मेटिव टेंस कहा जाता है। इस टेंस को इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल, अफर्मेटिव या इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अब इस टेंस की हम पहचान लिखेंगे हिंदी में। टेंस को पहचान करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हिंदी में पहचान होती है और दूसरी इंग्लिश में पहचान होती है। हिंदी में पहचान, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आए तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा। 2 तरह से पहचान की जाती है। एक हिंदी में पहचान की जाती है और एक इंग्लिश में पहचान की जाती है। अब हम लिखेंगे इंग्लिश में पहचान। यदि किसी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, नॉर्मली, डेली, sometimes,
रेगुलरली आए तो वो टेंस प्रेजेंट सिंपल होगी, यानी ऑलवेज हमेशा होता है, नेवर कभी नहीं, सेल्डम अक्सर, ओफन होता है प्राय, नॉर्मली सामान्यतः, डेली हर रोज, समटाइम्स कभी कभी, रेगुलरली नियमित रूप से, ये चीजें आए तो ये टेंस प्रेजेंट सिंपल के की पहचान होगी। अब इस टेंस की हम सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, हिंदी में पहचान लिखवाई है, अब तक इंग्लिश में पहचान लिखवाई है, सभी बच्चों को कॉपी के अंदर नोट करना है अच्छे तरीके से। अब हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है हिंदी में? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर डू और डज होती है, डू और डज। डू और डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग यानी यूज्ड ओनली इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव ओनली। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में किया जाएगा। दूसरी बात, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जो वाक्य होगा इंटेरोगेटिव का, यदि वाक्य नेगेटिव का आएगा तो कहां पर डू लगेगा, कहां पर डज लगेगा, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट्स की अब हम बात करेंगे। सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सब्जेक्ट्स में क्या होता है? एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है एक वचन, प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहा जाता है। ही, शी, इट। ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है नाउन। ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम चाहे लड़का हो चाहे लड़की का नाम हो, एक वचन में आता है। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, वो भी एक वचन होती है। प्लूरल में सब्जेक्ट देखिए, आई, आई को बहुवचन में रखते हैं वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन ये यानी बहुवचन संज्ञा। अब सब्जेक्ट्स की हमने बात की, मुख्य बिंदु हमारा क्या था? डू डज का था। डू डज में मुख्य बिंदु क्या था कि एक वचन जो सब्जेक्ट है उनके साथ लगेगा डज। क्या लगेगा? डज। और जो बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ लगेगा डू। क्या बताया? मैं यहां से दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, यदि किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई। कहने का मतलब डू डज लिखवाते वक्त मैंने आपको यह कहा था कि
डू और डज का प्रयोग, इस लाइन का मतलब ये बनता है कि डू और डज का प्रयोग केवल प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में केवल प्रयोग होगा। उन वाक्यों के अंदर अब हमने बात की, उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स की बात की। सब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या सिंगुलर नाउन ये एक वचन होते हैं। प्लूरल के अंदर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन ये बहुवचन होते हैं। अब बात रही डू डज की। एक वचन यदि सब्जेक्ट होता है तो डज लगाना है, बहुवचन यदि सब्जेक्ट होता है तो डू लगाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ डज लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ डू लगेगा। अब सभी बच्चे नोट कर लेना, ध्यान से देख लेना, फिर नोटबुक में नोट करना, इस चीज़ को याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टेंस की, मैन वर्ब की। यानी मुख्य क्रिया। मैन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म क्या होती है? क्या होती है फॉर्म? सभी बच्चों ने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में सुना होगा सभी ने। अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगती है। ये जो प्रेजेंट सिंपल जो पार्ट हम कर रहे हैं, इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गो को हिंदी में कहते हैं जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो वेंट बनेगा। थर्ड फॉर्म जब इसकी लिखेंगे तो गोन, यानी गो फर्स्ट, सेकंड वेंट और थर्ड गोन। गो, वेंट, गोन, इस प्रकार से फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है 3। यहां पर इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया सभी बच्चों को? उसके बाद वर्ब के साथ हम बात करेंगे, यानी इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ईएस लगता है। एस या ईएस लगाने से पहले दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कौन सी? यदि सब्जेक्ट, ये बड़े ध्यान देने की बात है। बहुत सारे बच्चे जब भी प्रैक्टिस हम करवाते हैं तो अक्सर गलती करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। यदि सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही एस या एस लगेगा। एक लाइन बताई है, छोटी सी बात है, याद रखना। क्या बताया? यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो ही एस या एस लगेगा। क्या लगेगा? एक वचन है तो ही एस या एस लगेगा। यदि ऐसा नहीं होता, यानी यदि सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो एस या एस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल आता है तो एस या एस नहीं लगता। अब बात करते हैं SCIS। अब हमने बात की थी SCIS लगने की और नहीं लगने की, भी कहाँ पर SCIS लगेगा, कहाँ पर SCIS नहीं लगेगा। 2 नंबर बात मेन कौन सी है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है, हमें लगाना है SCIS, तो S कैसे लगाएंगे, ES कैसे लगाएंगे? S या ES में से एक चीज छांटने के लिए क्या शर्त होती है, क्या नियम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि कौन सा नियम है? S या ES में से एक चीज को चुनने के लिए यह नियम लिखवा रहा हूं। यदि किसी वर्ब के
यदि किसी वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस सिंगल एस कोमा जेड आए तो क्या लगाना है? ES लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे, उस वर्ब की फॉर्म का लास्ट एक या दो अक्षर हमें देखना है। यदि उसका लास्ट एक या दो अक्षर इन लेटर्स में से आता है, इन अक्षरों में से आता है, जैसे O आ गया, X आ गया, CH, SH, डबल एस, सिंगल एस या फिर Z आए तो ES लगाना है। यदि ये नहीं आए तो ऐसे लगाना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे क्लास शब्द आया तो जब इसको हम प्लूरल इसका जब बनाएंगे या फिर SIS जब लगाएंगे इसके, तो ये डबल एस लास्ट में आया डबल एस आया, तो डबल एस आया कौन सी लाइन में से? OX वाली लाइन में से आया। ये देखो है ना, डबल एस आने की वजह से हमें क्या लगाना है? ES लगाएंगे। आया समझ में? इसी प्रकार बॉक्स शब्द है, इसके लास्ट में ये वर्ब मान लीजिए, इसके लास्ट में क्या है? एक्स है। एक्स आने की वजह से हम यहां पर इसको जब बॉक्स का जब प्लूरल बनाएंगे तो ES लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स इस लाइन में से है ना, इसलिए हमने ES लगाया। अब आज तक यानी आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया है, मैं सारी चीज़ एक बार रिपीट करूंगा, बड़े ध्यान से सभी बच्चों को सुनना है। मैन वर्ब बताई है, दोबारा से रिपीट एक बार इन चीज़ों को कर रहा हूं। मैन वर्ब बताई है, मुख्य क्रिया हिंदी में कहा जाता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ में SIS लगता है। कब लगता है, लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ये देखना है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो SIS लगेगा। यदि किसी वर्ब के अंत में OX, CH, डबल एस, SH या सिंगल एस या फिर Z आए तो ES लगाना है। उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझा दिया। अब हम करेंगे शॉर्ट में। अब जो मैं करवा रहा हूं वो कॉपी में नहीं बल्कि माइंड में नोट करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। साथ साथ ये बताऊंगा कि क्या आपको करवाया है आज। एक नंबर पर मैंने आपको पहचान लिखवाई है टेंस की पहचान लिखवाई है, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने आपको पहचान लिखवाई है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। पार्ट हम कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल का पहला पार्ट, प्रेजेंट सिंपल। 2 नंबर पर मैंने आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डू और डज। डू डज लिखवाते वक्त मैंने आपको यह कहा था कि कहां पर डू डज लगेगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यदि वाक्य होता है तो डू डज लगेगा, अन्यथा नहीं लगता। दूसरी बात, सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है तो डज, बहुवचन होता है तो डू। आया समझ में? तीसरी बात मैंने मैन वर्ब के बारे में बताई। मैन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS। फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस टेंस के अंदर पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, SIS साथ में लगता है। SIS लगाने से पहले ये देखना होता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है तो SIS लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना।
और एस यदि लगाना हो SEIS तो चुनाव कैसे करेंगे? चुनाव करेंगे OX वाली लाइन को याद रखने के बाद। जो मैंने OX वाली लाइन लिखवाई थी, यदि वर्ब का एक या आखिरी 2 अक्षर इस लाइन में से आता है तो ES लगाना है, अन्यथा S लगाना है। इतना ही आज के लेक्चर में मैंने करवाया था। अभी भी यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज मैंने पहचान बताई है, अच्छी तरह से नोट कर लेना। हिंदी में पहचान ता है, ती है, इंग्लिश में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ये सारी पहचान याद रख लेना। प्रयोग करके देखना है, खुद वाक्य बना करके देखना है। 5 वाक्य खुद सभी बच्चे बनाएंगे। ये होमवर्क आपका। हेल्पिंग वर्ब बताइए, डू, डज। एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन यदि सब्जेक्ट हो तो डू का प्रयोग करना है। बहुवचन यदि सब्जेक्ट होता है तो डू का प्रयोग करना है, और एक वचन यदि सब्जेक्ट होता है तो डज का प्रयोग करना है। मैन वर्ब के बारे में बताया। फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS वहां लगता है जहां सब्जेक्ट एक वचन होता है, और दोनों में से चुनाव करने के लिए OX वाली लाइन को याद रखना। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।